हे गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉस्पिटल सेक्टर में दो ऐसी कंपनीज की, जिसमें से एक कंपनी ने तो काफी अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया। इनफैक्ट आईपीओ लाने के बाद वो काफी देर से ही अच्छा रिजल्ट पोस्ट कर रहे हैं। सेकंड कंपनी इज जहां रिजल्ट जो थे वो थोड़े ऊपर नीचे थे। आई मीन देयर वर पॉजिटिव्स बट देयर वर नेगेटिव्स एज वेल। लेकिन वो कंपनी को मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसका पोटेंशियल जो है वो काफी बड़ा है। तो लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन एंड गेट स्टार्टेड। ठीक है। तो इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, वील टॉक अबाउट टू कंपनीज, असरफी हॉस्पिटल्स एंड सेकंड इज जीना सीको। स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा उनके फाइनेंशियल्स के बारे में जानते हैं, क्या उनको वैल्यूएशन मिली, क्या रेवेन्यू है, क्या पैट है, थोड़ा सा कंपनी के कंपैरिजन में आइडिया लगे कि हम किन दो कंपनीज को कंपेयर कर रहे हैं। फिर हम सेक्टोरल परफॉर्मेंस मेट्रिक्स पे जाएंगे, जैसे आरपॉब हो गया, बेड कैपेसिटी हो गया, ऑक्यूपेंसी हो गया, आईपीडी कंट्रीब्यूशन हो गया, ये सब। ठीक है। तो लेट्स बिगिन। पहली बात, असरफी हॉस्पिटल्स एंड जीना सीको, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। मार्केट कैप का जो मार्केट कैप जो है सरफी हॉस्पिटल्स का, दैट्स 265 करोड़ करंटली। आई थिंक रिजल्ट्स के बाद तो इट वाज अराउंड 190 करोड़ समथिंग, काफी लेके अच्छा ऑब्वियसली रनअप यहाँ पे आया है। देन जीना सीखो का मार्केट कैप इज 5300 करोड़। अगेन दीज आर द करंट वैल्यूज। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करो तो डिफरेंस इज अप्रोक्सीमेटली 20x का। राइट, तो यहाँ पे 20x का डिफरेंस है। तो जीना सीखो इज इन मार्केट कैप टर्म्स 20 टाइम्स बिगर देन असरफी हॉस्पिटल्स। अगर आप हाउएवर रेवेन्यू देखो, तो रेवेन्यू जो है वो जीना सीखो का 470 करोड़ डिवाइडेड बाय 120 करोड़ फॉर आपका क्या कहते हैं असरफी हॉस्पिटल्स। राइट। तो यहाँ पे अगर देखो तो रेवेन्यू इज ओनली 4 टाइम्स बिगर। ठीक है। अब यहाँ पे बात करें रेवेन्यू ग्रोथ की, तो बिकॉज देखो एसेंशियली क्या है कि अगर रेवेन्यू 4 टाइम्स है, यहाँ पे पैट से एक्चुअली देखते हैं, तो पैट इज 91 डिवाइडेड बाय 10.6। ठीक है। तो दिस इज अराउंड 9 टाइम्स, राइट। तो 9 टाइम्स जो है आपका पैट ज्यादा है एंड रेवेन्यू ग्रोथ इज 4 टाइम्स ज्यादा। लेकिन फिर भी जो मार्केट कैप है दैट इज 20x ज्यादा, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस, अगर आप देखो जो जीना सीखो है वो ट्रेड करता है 60 के पीई पे, एंड असरफी हॉस्पिटल्स ट्रेड करता है 24-25 के पीई पे। राइट। तो ये जो वैल्यूएशन है ये मिलती क्यों है, मतलब देर आर ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ रीजंस, प्रॉब्ली नॉट ऑल आर नोन टू मी। लेकिन जो ऊपर ऊपर से मतलब जो बेसिक जो है वो तो यही है कि पहला नंबर वन, कि जीना सीखो का अगर आप पैट देखो इट्स 9 टाइम्स ज्यादा। ठीक है, दैट इज नंबर वन, मतलब कंपनी बड़ी है, बैलेंस शीट बड़ी है, खत्म होने के चांसेस कम है। कल को असरफी हॉस्पिटल खत्म हो जाए वर्सेस जीना सीखो एग्जिस्ट करना बंद करे, तो ज्यादा इंपैक्ट जीना सीखो के कारण आएगा। इट्स अ बिगर कंपनी ऑब्वियसली। ठीक है। बाकी रीजंस यहाँ पे है, देखो रेवेन्यू ग्रोथ जो है अप्रोक्सीमेटली सिमिलर ही था, एबिटा मार्जिन में बहुत डिफरेंस है, बट अगेन दैट डजंट मैटर। आपकी ग्रोथ जो है वो मैटर करेगी, 47% वर्सेस 34%। अगेन एबिटा मार्जिन भी मैटर करता है, बट यहाँ पे देखो जो एबिटा ग्रोथ है वो सरफी हॉस्पिटल की ज्यादा है। लेकिन बात कहाँ बदलती है इधर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर आप अदर इनकम हटा दो तो असरफी हॉस्पिटल्स का प्रॉफिट बिफोर टैक्स ग्रू ओनली बाय 5.6%, एंड यहाँ पे जीना सीखो का जो है वो है 24.7%। ठीक है, दीज आर सॉरी दीज आर मार्जिन, राइट, दिस इज नॉट ग्रोथ। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अदर इनकम हटा दो तो 5.6% मार्जिन है वर्सेस 24.7% मार्जिन। ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे आपको जाके असरफी हॉस्पिटल की जो शीट है, FY 25, सॉरी Q4 25 का अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स और मतलब Q1 Q यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर देखो आप तो जो पैट है वो Q4 of 24, मतलब ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन के लिए पैट वो ऑलरेडी नेगेटिव था, इस बार पॉजिटिव हुआ है तो वो काफी बड़ा दिखेगा। मैं Q1 Q कंपैरिजन कर रहा हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 3% से बड़ा इंक्रीज हुआ। आपका ग्रॉस इनकम भी 2.7 से इंक्रीज हुआ, बट यहाँ देखो EBITDA इनकम -27%। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है अगर आप उसमें अदर इनकम हटा दो तो 80% आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जो वो खत्म हो गया है। राइट, ऑन अ क्यू ऑन लाइक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, तो मार्जिन में काफी लाइक ऊपर नीचे है। ठीक है। तो मार्जिन स्टेबलाइज नहीं है फॉर वॉट एवर रीजन ऐसा हुआ, बट आई मीन उसको हम डिस्कस करेंगे रीजंस को। बट बॉटम लाइन इज कि जीना सीखो ऑब्वियसली मार्जिन ज्यादा है, बिगर बेस है, ग्रोथ सिमिलर लेवल पे हुई, तो ऑब्वियसली आगे उसके प्रोस्पेक्ट्स वगैरह इंडिविजुअल कंपनी के मेट्रिक्स आ जाते हैं, दैट
दैट्स वाई प्रॉब्ली ये वैल्यूएशंस में इतना फर्क है यहाँ पे, राइट? ऑफ कोर्स कल को वैल्यूएशन कम हो जाएगी तो जीना सीखो पे ये भी आएगा कि हाँ यार वैल्यूएशन हाई थी। दोज आर डिफरेंट थिंग। मैं जस्ट एक ऊपर से एक व्यू देना चाहता हूँ। आई एम नॉट सेइंग ईदर ऑफ द वैल्यूएशंस आर करेक्ट और नॉट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन जो करंट सिनेरियो है वो क्यों है। आगे वाले जो सिनेरियोज हैं वो तो मैंने इंडिविजुअल कंपनीज के बनाए हुए हैं, ठीक है? तो एनीवेज गेटिंग बैक, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस अदर इनकम देखते हैं सर्फी का, तो 5.6% मार्जिन है। अगर आप अदर इनकम ऐड कर दो विच इज 7.6 करोड़, तो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन 11% हो जाता है, तो डबल से भी ज्यादा है यहाँ पे, राइट? अगर आप यही चीज यहाँ पे देखो, जो अदर इनकम है 6.4 करोड़ की, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं आया यहाँ पे, राइट? प्रॉफिट बिफोर टैक्स अदर इनकम हटाओ या ऐड करो तो दैट इज अ गुड साइन कि हाँ अदर इनकम ने आपकी सारी चीजों को डिफाइन नहीं किया हुआ है। प्रॉफिट अगर पैट देखो तो पैट का ग्रोथ कितना है? 19%, सॉरी 31% एंड 154%। देखो सर्फी हॉस्पिटल का H1 का रिजल्ट वाज वेरी गुड। आई थिंक Q3 का रिजल्ट भी वाज नाइस ओनली। मैं तब अच्छे से ट्रैक नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने उनकी वो फाइल नहीं बनाई हुई है अभी। बट आई थिंक इट वाज डिसेंट एनफ। बट Q4 ने आगे काफी हिला दिया। जो पैट मार्जिन है जीना सीखो का 19% है वर्सेस असरफी हॉस्पिटल्स का 8.3%, एंड दिस इज आफ्टर ये 10.6 करोड़ का जो अदर, सॉरी ये 7.6 करोड़ का जो पैट आया, राइट? अदर इनकम आया। अब पैट देखो, एब्सोल्यूट पैट इज 11 करोड़ वर्सेस 91 करोड़, तो 8-9x ज्यादा है यहाँ पे। तो अब ये तो होगी हमने बात कि हमने दो कंपनीज किनको कंपेयर कर रहे हैं। जीना सीखो एक बड़ी कंपनी है, स्टेबल मार्जिन्स है। असरफी हॉस्पिटल्स एक छोटी कंपनी है। मार्जिन्स लाइक पहले 9 मंथ्स का रिजल्ट काफी अच्छा था, Q4 में जाके ऊपर नीचे हुआ है यहाँ पे। बट अब सेक्टोरल परफॉर्मेंस पे आते हैं, ठीक है? तो आई थिंक ये हम कवर करेंगे आफ्टर आई टेक यू थ्रू देयर पीपीटीज, ठीक है? तो जो असरफी हॉस्पिटल है, अगेन वेरी क्विकली मतलब इस पे गो थ्रू करेंगे। इनका बिजनेस मॉडल क्या है? हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल चलाते हैं, राइट? इनके कुछ हर एक इंडस्ट्री के मेट्रिक्स होते हैं जिनको हमें ट्रैक करना पड़ता है, राइट? तो उन मेट्रिक्स के रिलेटिवली हम देखते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। जो सरफी हॉस्पिटल है, इनके पहले तो समझो दो हॉस्पिटल है, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है एंड एक कैंसर हॉस्पिटल है। जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहां पे देखते हैं सबसे पहले कि ये जो हॉस्पिटल है ये इनका मेन रेवेन्यू अर्निंग सोर्स है। जो कैंसर हॉस्पिटल है ये इनका मेन ग्रोथ का सोर्स है, ठीक है? अगर आप यहां देखो तो पहले ये टर्म है आरपॉब। आरपॉब इज एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड, ठीक है? तो अगर एक हॉस्पिटल के पास लाइक लेट्स से 2000 बेड्स हैं, जो जीना सीखो के पास अप्रोक्सीमेटली 2000 बेड्स थे। अब उनमें से फॉर सम रीजन कोई अप्रूवल नहीं आया, समथिंग हैपेंड कि वो ऑपरेशनल नहीं हो सकते थे, राइट? आप उनको यूज ही नहीं कर सकते थे, तो उनको पहले बेड्स को हटा लेते हैं। तो लेट्स से ऐसे 500 बेड्स है, तो आपकी 1500 बेड्स रह गए। अब इन 1500 बेड्स में जो भी आपका जो FY25 गया है, उनमें कितना रेवेन्यू आपने जनरेट किया उन 1500 बेड से, तो वो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय 1500 जो है वो आ गया आपका एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड। यहाँ पे ये वैल्यू है 17,505। नंबर ऑफ बेड्स देखो तो 250 है, ठीक है? यहाँ पे देखो एज ऑफ FY25 टोटल बेड कैपेसिटी इज 250, आउट ऑफ विच इफेक्टिव बेड्स आर एट 212, राइट? तो ये जो आरपॉब है ये मोस्ट लाइकली ये 212 के फिगर से है। थर्ड इज इनका ऑक्यूपेंसी रेट देखो 61%, एंड लास्ट इज एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, ठीक है? अब देखो इन सबको हमें देखना कैसे है। पहले तो हमें देखना है कि इनके नंबर ऑफ इनके नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं, राइट? यहाँ पे 250 सॉर्ट ऑफ बेड्स हैं जिसमें से 212 ऑपरेशनल है, ओके सॉर्टेड। नेक्स्ट इज हमें देखना है कि एवरेज पे एक रेवेन्यू, एक जो बेड है वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। ये 17,000 है। अब देखो जो बड़े बड़े बेड्स हैं, अगर बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, अगर मैं आपको मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, यस हाँ, अगर मैं आपको इसकी पीपीटी पे लेके जाऊं एंड इनका मैं अगर आपको आरपॉप दिखाऊं, राइट? इनका आरपॉप, यस। तो इनका आरपॉप देखो आप यहाँ पे, मतलब इन्होंने लाइक काफी अच्छे से दिया हुआ है, हर एक हॉस्पिटल्स जो चेन है उनका दिया हुआ है। दीज आर इन थाउजेंड्स। तो मैक्स हेल्थ केयर का 74,000 का आरपॉप है, फोर्टिस का 66, नारायणा का 44। दिस इज द इंडियन। इनका जो केमन आइलैंड में वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि लाइक ये आई थिंक ये इंडियन एंटिटीज ही हैं, तो लाइक इंडियन बिजनेस को कंपेयर कर रहे हैं एसेंशियली। अपोलो का 61,000, मेदांता का 63, किम्स हॉस्पिटल का 39, वर्सेस यहाँ पे आप देखोगे इनका 17,505। तो यू मस्ट बी थिंकिंग कि यहाँ पे बहुत बड़ी एडिशन हो सकती है, बट ऐसा नहीं है। द रीजन इज कि ये डिफरेंट
डिफरेंट क्या कहते हैं पॉपुलेशन को केटर करते हैं। सरफी हॉस्पिटल झारखंड में बेस्ड है, राइट, सॉरी धनबाद में बेस्ड है, विच इज अगेन इन झारखंड। तो दीज आर लाइक टीयर 2 टीयर 3 काइंड ऑफ सिटीज, जहां आपके अगर बेसिकली अगर कोई टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में है, तो खुद सोचो अगर कोई बड़ी बीमारी हुई तो विल यू गो टू अ लोकल हॉस्पिटल या विल यू प्रेफर गो टू मतलब दिल्ली एंड गेट योरसेल्फ और whoever मतलब इज इल ट्रीटेड बाय द बेस्ट हॉस्पिटल्स, राइट। तो ऑब्वियसली आप वहां जाओगे, तो यहाँ आरपॉप जो है वो थोड़ा सा कम है, 17,505 है। नंबर ऑफ बेड्स इज 250। तो अब हमने स्टार्ट किससे किया था, नंबर ऑफ बेड्स 250 है। एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड 17,505। इसमें ज्यादा इंक्रीमेंट होने के लिए बाकी हॉस्पिटल से कम है, बट ज्यादा इंक्रीमेंट के चांसेस नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन को ही वैसे केटर करते हैं। थर्ड इज ऑक्यूपेंसी। ऑक्यूपेंसी 61% है। इसको आप कहीं पे भी चले जाओ, इसको आप बढ़ा सकते हो, राइट, वेदर यू आर इन मेट्रो सिटी, टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4, कहीं पे भी हो आप, राइट। अगर ये ऑक्यूपेंसी आज 61% है, अगर ये कल को 80% हो जाए, तो ऑब्वियसली वो जो 20% एक्स्ट्रा है वो आपके रेवेन्यू में ही ऐड होगा ना। एंड द लास्ट वन इज एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे का क्या मतलब है कि अगर एक पेशेंट जो है आपके हॉस्पिटल में आता है, आप उसको लाइक क्या कहते हैं एडमिट कराते हो, तो वो कितने दिन ऑन एन एवरेज रहता है। द लोअर दिस नंबर इज फास्टर योर चर्न रेट इज। तुम उतने ज्यादा जो है क्या कहते हैं वो निकाल लाइक पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हो, राइट। तो अगर ये एवरेज लेंथ ऑफ स्टे अभी 3.5 डेज को है, कल को ये कम हो जाए, तो ऑब्वियसली क्या कहते हैं आपको एक बैलेंस देखना है। यहाँ पे बैलेंस क्या है कि एवरेज लेंथ ऑफ स्टे अगर 3.5 डेज से आपने 1 डे कर दिया, तो आप चार्जेस भी उनको एक ही दिन के लगाओगे ना अपने पेशेंट को। हाउएवर आपको यहाँ पे बैलेंस क्या करना है कि लेट्स से उनका अब आप हायर एंड ट्रीटमेंट्स दे रहे हो, तो मे बी जितना आप पहले 3 दिन में पैसा कमा रहे थे, उतना आप शायद एक दिन में कमा रहे हो, एंड यू वांट मोर एंड मोर पीपल टू ऑक्यूपाई द बेड्स, राइट। तो जैसे जैसे लोग आते रहेंगे, आपका क्या कहते हैं एवरेज लेंथ ऑफ स्टे अगर कम है, तो आप ज्यादा एक बेड पे अगर एक महीने में लेट्स से आपका जो एवरेज लेंथ ऑफ स्टे है वो 3 दिन का है, ठीक है। तो एक महीने में आप एक बेड पे तो 10 ही पेशेंट मैक्सिमम कर सकते हो, राइट। 10 पेशेंट्स आप ट्रीट कर सकते हो, 30 डिवाइडेड बाई 3। लेकिन अगर ये क्या कहते हैं 3 से ये 2 हो जाए, तो आप 15 पेशेंट्स कर सकते हो पर बेड, राइट। तो 10 और 15 में कितना फर्क है, 50% का। एसेंशियली ये जो आरपॉब है, ऑक्यूपेंसी है, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे है, इनको हम ये केपीआईज होते हैं इस सेक्टर के, हॉस्पिटल सेक्टर के, इनको ऐसे देखा जाता है कि कहाँ कहाँ से ग्रोथ आ सकती है एसेंशियली, ठीक है। दूसरा इनका है कैंसर हॉस्पिटल। इनका जो ये इन्होंने नया हॉस्पिटल इन्होंने बनाया था, अभी इनके पास नंबर ऑफ बेड्स 65, Q3 में आई थिंक 50 ही थे। हाउएवर यहाँ पे अभी जो टोटल बेड कैपेसिटी है वो 65 लाइक इन्होंने बना लिए हैं, लेकिन अभी ऑपरेशनल 50 है। वो कुछ अप्रूवल वगैरह लेने होता है, तो ऊपर नीचे होता रहता है। ऑक्यूपेंसी जो है यहाँ पे 30% है। इस पे हम डिटेल में बात करेंगे कैंसर हॉस्पिटल की ऑक्यूपेंसी के बारे में। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे इज 7 डेज एंड आरपॉप इज 30,429, ठीक है। तो बेसिकली जो सरफी हॉस्पिटल्स हैं, दो इनके मेन हॉस्पिटल्स हैं, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक कैंसर हॉस्पिटल। उसमें से भी ये जो है ये मेजर रेवेन्यू लाता है। 250 बेड्स हैं वर्सेस ये 50 बेड्स पे काम कर रहा है। दिस इज अ न्यू वन, राइट। ये जो है आपका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये आपका मेन रेवेन्यू शेयर है। हाउएवर आपका जो कैंसर हॉस्पिटल है, ये आपका मेन ग्रोथ शेयर है, राइट। यहाँ से मेन ग्रोथ आ रही है आपकी, क्योंकि अब मैं यहाँ पे जाऊंगा शीट पे, राइट। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो एवरेज क्या कहते हैं एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड है असरफी का, वो दो दो है। पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड कैंसर हॉस्पिटल मैंने अलग अलग देखा है, जो हमने अभी फिगर्स देखे। जो आरपॉप ग्रोथ है, क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल लास्ट इसी साल में ऑपरेट होना शुरू हुआ है, तो ये आरपॉप ग्रोथ तो ऑब्वियसली आप ईयर ऑन ईयर लेवल पे नहीं देख सकते। लेकिन जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसका सिर्फ 2% का आरपॉप ग्रोथ है। बेड कैपेसिटी सुपर स्पेशलिटी का 250 है। दिस इज फॉर सुपर स्पेशलिटी प्लस 65 आपके कैंसर का, राइट। एंड इसमें इन्होंने सुपर स्पेशलिटी में कुछ लाइक बेड कैपेसिटी भी ऐड नहीं किया, यहाँ पे 0% पे ही है। ऑक्यूपेंसी लास्ट फिस्कल ईयर में 60% थी, इस बार 61% है। तो जो हमने पहले जो बेसिकली 2 या 3 क्राइटेरियाज देखे जहां से ग्रोथ आ सकती है, पहली आरपॉप, वहां से 2% की आपको ग्रोथ आई। कैंसर वाला ईयर ऑन ईयर पे आप कंपेयर नहीं कर सकते। बेड कैपेसिटी जो है वो, अगर आप ऑब्वियसली आपके 250 बेड्स हैं, लाइक 200 बेड्स हैं, आप 50% ऑक्यूपेंसी पे काम कर रहे हो, वर्सेस आप उसके बाद चले जाओ
300 बेड्स पे एंड आप 50% पे ऑक्यूपेंसी पे काम करो, तो ऑब्वियसली दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस। बट यहाँ पे बेड कैपेसिटी पे भी ग्रोथ नहीं है। ऑक्यूपेंसी तो देखो वो भी सेम है, लाइक 60-61%। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे आई थिंक, मुझे इसका डेटा नहीं मिला था, एंड ये जो 7 डेज का नाउ है वो 7 डेज पे है। एसेंशियली मेरा कहने का क्या मतलब है, ये जो पूरी जो ग्रोथ है यहाँ पे 43% की, ये ज्यादा से ज्यादा आपकी जो ग्रोथ है ये किसके कारण आई है, ये कैंसर हॉस्पिटल के कारण आई है, राइट। दिस इज वाई मतलब ये ग्रो किए यहाँ पे इस ईयर। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, आईपीडी ओपीडी। आईपीडी क्या होता है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। ओपीडी इज आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आपको थोड़ा बुखार लग रहा है, राइट, आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको चेक किया एंड उन्होंने आपको दवाई दे दी, एंड यू लेफ्ट द हॉस्पिटल, दैट इज ओपीडी डिपार्टमेंट। मेजॉरिटी जो आपकी वॉल्यूम होती है वो ओपीडी से आती है, ठीक है। हाउएवर लेकिन क्या कहते हैं, आईपीडी क्या होता है कि आप गए वहां पे, आप बीमार थे बहुत देर से, एंड देन मतलब उन्होंने आपको एडमिट करा लिया, तो आप इन पेशेंट डिपार्टमेंट बन गए हो। तो इन पेशेंट डिपार्टमेंट का क्या मतलब बेसिकली सीन होता है कि नंबर ऑफ कस्टमर्स ऐसे कम होते हैं, लेकिन अगर आप एक बुखार की दवाई लेने गए जो 200 रुपीज प्लस कंसल्टेशन 500 रुपीज का चार्ज है, वर्सेज आईपीडी जो एक एक दिन का चार्ज ही आपको 50,000 ऐसा कुछ पड़ेगा। तो ऑब्वियसली वो जो वैल्यू है वहां पे आईपीडी की, वो वॉल्यूम में कम होती है, लेकिन रेवेन्यू में यूजली वो क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन ज्यादा ही होती है, 80-90% होती है यूजली, राइट। सो दैट वाज अबाउट असरफी हॉस्पिटल्स का एक ओवरव्यू, ठीक है। अब जीना सीखो का सिमिलर ओवरव्यू देखे तो इनका आरपॉब इज 8200। अब आप देखो यार, इसका 8200, इसका 17,000, बाकियों का तो 30,000, 60,000, 70,000 भी है। तो ये अगेन डिफरेंट पॉपुलेशन को केटर करते हैं। 8200 जो इनका आरपॉब है, देर इज नथिंग रॉन्ग विद द आरपॉब बीइंग लो। आप जिस पॉपुलेशन को केटर करते हो आप उनसे उतना ही पैसा ले सकते हो, राइट। तो इनका जो आरपॉप ग्रोथ है वो भी ज्यादा नहीं था, 4%, एंड ये बढ़ेगा भी नहीं ज्यादा आरपॉप फॉर बोथ दीज कंपनीज। इनफैक्ट मैनेजमेंट्स ने क्लियर किया कि यार हमारी पॉपुलेशन जिसको हम केटर कर रहे हैं वो यही है, तो हम मतलब ऑब्वियसली चार्ज ज्यादा भी नहीं करना चाहते, जितनी पॉकेट अलाउ करती है वी आर हैप्पी विद दिस नंबर, हम बाकी चीजों पे ध्यान देंगे, ठीक है। बेड कैपेसिटी जो है इनकी 1600 बेड जो है वो है। बेड कैपेसिटी की ग्रोथ इज 13% इधर। एक बार लेट मी वेरीफाई। आई थिंक मई 2025, मई 2024, राइट। वही तो मैक्स का आ गया, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जीना सीखो मई 2024 पीपीटी। हाँ, तो इनके जो बेड्स थे लास्ट ईयर में वो 1277 बेड्स थे। अभी 1600 है, तो 1600 डिवाइडेड बाय 1277, सॉरी ये जो है बेड कैपेसिटी की ग्रोथ इनकी 25% की। वही मैं सोच रहा था, नंबर थोड़ा गलत लग रहा है, और लग रहा है। तो बेड कैपेसिटी इनका ग्रो हुआ बाय 25%। ऑक्यूपेंसी जो है वो लास्ट ईयर देखो 38% थी वर्सेस 53% अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ, आपका आरपॉप का जो ग्रोथ है, आप देखो आपका जो ग्रोथ है वो कहाँ कहाँ से आ सकता है, आरपॉप से आ सकता है आपका ग्रोथ, ठीक है। सेकंड इज आपका बेड कैपेसिटी बढ़ने से आ सकता है। थर्ड इज आपका ऑक्यूपेंसी बढ़ने से आ सकता है, ठीक है। फोर्थ इज आपका एवरेज लेंथ ऑफ स्टे जो है वो कम होने से आ सकता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनके लिए काम क्या किया, इनके लिए दे डिडंट लाइक एड अनदर वर्टिकल। इन्होंने क्या किया, अपनी बेड कैपेसिटी बढ़ाई 25% से, उस पे भी ऑक्यूपेंसी इतनी बढ़ाई। एंड ये इनको प्योरली ऑपरेशनल रीजंस ऑफ देयर करंट सेटअप से ही ये जो 45% का ग्रोथ है ये आया। एंड दैट्स वाई आप देखोगे कि जो पैट का ग्रोथ है वो भी मतलब इन लाइन है 45% के, एंड मार्जिन लाइक मोर और लेस सिमिलर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जीना सीखो में क्या है कि जीना सीखो के ना दो वर्टिकल्स हैं, ये बात हमें याद रखनी है। एक सर्विसेज का है विच इज लाइक द हॉस्पिटल पार्ट, एंड एक है दूसरा चीज विच इज प्रोडक्ट पार्ट, जो हम कंपनी के जब स्पेसिफिक में जाएंगे तो डिस्कस करेंगे। एक फिगर और जो हमें देखना होता है कंपनीज में जब हम हॉस्पिटल्स के बारे में एनालाइज करते हैं कि गवर्नमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है। बेसिकली बहुत गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है, जैसे आयुष्मान भारत ये सब। तो उसमें क्या होता है कि जो भी लाइक मतलब क्या कहते हैं अफोर्ड नहीं कर सकते लोग फॉर द ट्रीटमेंट, दे गो टू द हॉस्पिटल्स एंड गवर्नमेंट उनके लिए पे करती है, राइट। हाउएवर यहाँ पे लाइक ऑल साउंड्स गुड अभी तक, लेकिन वहां पे रीजन क्या होता है, वहां पे प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि जो आपकी जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है वो 16%, वो जो गवर्नमेंट है जो पैसा उन्होंने बोला पेशेंट को, तो पेशेंट तो नहीं देगा, पेशेंट ने अपना इलाज कराया एंड मतलब वो निकल गए। लेकिन जो हॉस्पिटल है उसको तो पैसा मिलना बाकी है, यूजुअली गवर्नमेंट जो है वो पे
लाइक काफी ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है उनका, लाइक मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना। इनफैक्ट जो असरफी हॉस्पिटल्स है, इनका जो मेजोरिटी जो क्या कहते हैं रिसीवेबल है, आई थिंक 92-95% रिसीवेबल है, वो गवर्नमेंट के साथ है, राइट। एंड जीना सीखो का भी लाइक वो भी काफी स्ट्रिंजेंट वो मेजर्स ले रहे हैं कि आप हमें लाइक गवर्नमेंट बॉडीज के साथ कि आप पिछली पेमेंट करो तो हम नेक्स्ट सर्विसेज भी करें यहाँ पे, राइट। तो हाँ, एंड जीना सीखो में एक बात याद रखना ये वाली, कि जो प्रोडक्ट है वो भी आपका लाइक 46% जो है रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, एंड सर्विस अकाउंट्स फॉर 54%। तो लाइक 50-50% का मोर और लेस जो है वो शेयर है सर्विसेज एंड प्रोडक्ट में। तो लेट मी जस्ट क्लोज दिस। हाँ, तो ये देखो, ये दो इनके हैं। एक है आयुर्वेदा हेल्थ केयर सर्विसेज, विच इज ऑब्वियसली आप हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक से करते हो, एंड यहाँ पे आपका इन पेशेंट डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, दिस लाइक अ नॉर्मल क्लिनिक, बट वो आयुर्वेदा के ऊपर के उस पे काम करता है। दिस इज एंड सेकेंड इज आयुर्वेदा हेल्थ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो आपने जो भी लाइक प्रोडक्ट्स इन्होंने अपने बनाए हुए हैं, कॉल सेंटर्स हैं, ई कॉम है, लाइक ई कॉमर्स चैनल्स हैं, ये सब है, इनका ग्रॉस मार्जिन इज ऑल्सो नाइस 85%, 46% कॉन्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे। हाउएवर यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये फोकस ज्यादा यहाँ सर्विस वाले पे कर रहे हैं। क्यों? दो रीजन है। इनके मार्जिन जो हैं वो थोड़े से ज्यादा हैं। सेकेंडली इनका रीजन है कि यहाँ पे हाई टिकट आइटम है, राइट। यहाँ पे अगर आप एक किसी को प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वो कितने के प्रोडक्ट खरीद लेगा? मतलब 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 के खरीद लेगा, 20,000 के खरीद लेगा। लेकिन आप यहाँ पर आओगे, राइट, तो ऑब्वियसली आपको जो क्या कहते हैं जो आपको बिल बनेगा एक पेशेंट का ही, वो ही काफी ज्यादा बनेगा, राइट। सो दैट इज दैट। तो ये आपका लाइक एक ब्रॉड मतलब कवरेज हो गया दोनों कंपनीज का, दोनों उनके फाइनेंशियल्स हमने कंपेयर किए। जीना सीको एक बड़ी कंपनी है, स्टेबल मार्जिन है, सर्फी छोटी है लेकिन और उनके मार्जिन थोड़े उनके वॉलेटाइल रहे हैं, लेकिन उनका पोटेंशियल उतना ही है। उनका जो सर्फी का जो ग्रोथ है वो कैंसर हॉस्पिटल के कारण आया, बाकी सारे जो मेट्रिक्स थे इनके मोर और लेस सिमिलर ही रहे हैं। वेराज जो जीना सीखो है वहां पे एक यूनिक बिजनेस मॉडल है, दो चीजें कंट्रीब्यूट करती है। वन इज आपकी सर्विसेज जो नॉर्मल हॉस्पिटल बिजनेस है, सेकंड इज आपका प्रोडक्ट, दोनों ही 50-50% ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं। जो सर्विसेज है उन्होंने मेजर ग्रोथ ड्राइव की 84% से, यहीं पे ज्यादा फोकस है। एंड इन्होंने जो अपना जो 45% का ये जो ग्रोथ किया है, दीज केम बिकॉज ऑफ आपका बेड कैपेसिटी इंक्रीज बाय 25% एंड ऑक्यूपेंसी इंक्रीज फ्रॉम 38% टू 53% दिस ईयर, राइट। तो अगर आप ऑपरेशनल मेट्रिक्स के ऊपर जाओ, आप बाकी सारे मेट्रिक्स पे जाओ, तो यहाँ पे तो क्लियर विनर फॉर मी इज जीना सीखो, राइट। हाउएवर हमें करंट पे नहीं देखना है, हमें आगे पे देखना है। मार्केट डजंट केयर अबाउट द पास्ट, अभी फ्यूचर का अपने को सोचना है, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं असरफी हॉस्पिटल से, राइट। असरफी हॉस्पिटल्स का अगर हम Q4 का देखें तो पहली बात तो मैं ईयर ऑन ईयर जो है मैं वो फिगर नहीं देख रहा हूँ अभी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइक लास्ट ईयर लॉसेस वगैरह थे, इस साल वो पॉजिटिव आया, तो मैं वो देखना चाहता हूँ। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंज है, पहले इस पे फोकस करेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3% से बढ़ा, ग्रॉस मार्जिन आपका मोर और लेस सेम लाइन पे, तभी वो 2.7% से बढ़ा। लेकिन अब आप यहाँ पर आओ तो जब आपका ग्रॉस इनकम 2.7% से बढ़ा, बट अदर एम्प्लॉय बेनिफिट 31% से बढ़ा। आप लोग ज्यादा ला रहे हो, आप अपने कैंसर हॉस्पिटल को एक्सपैंड कर रहे हो, अभी जो आपने बेड एडिशन किए वो एक्चुअल में ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन आप लोग तो ऑलरेडी ले आए हो, राइट। आप डॉक्टर्स को इन्होंने हायर किया है, इस कारण ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बढ़ा, विच इज ऑल राइट। आपका बिट्टा इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल 27% से कम हुआ, फाइनेंस कॉस्ट 15% से बढ़ी, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन इज नॉर्मल ओनली। यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस अदर इनकम देखो, ये 17 लाइन आइटम, तो 83% से कम हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। हाउएवर अदर इनकम ऐड करो तो यहाँ पे 89 लाइक 1 करोड़ की भी अदर इनकम नहीं थी, यहाँ पे 4 करोड़ लाइक 80 lakhs की अदर इनकम है। एंड दिस केम बिकॉज ऑफ सेल ऑफ देयर आई केयर यूनिट सेल, राइट। तो ये उसकी वजह से आया इनका। एंड यहाँ पे अगर आप इसको इंक्लूड कर लो तो आपको ठीक दिख रहा है कि हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 34% का पैट में इंक्रीज है, जबकि मेजोरिटी ऑफ इट इज बिकॉज ऑफ अदर इनकम। अगर आप अदर इनकम हटा दो यहाँ पे, लेट्स से मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ कि अदर इनकम मैं अगर हटा दूं तो, राइट, पहली बात तो आपका जो पैट है
वो नेगेटिव चले जाता गिवन द सेम मतलब वो टैक्स रेट। दूसरा जो लाइक क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन है वो तो मतलब कुछ बचता ही नहीं, राइट। एंड यहाँ पे अगर आप अदर इनकम देखो तो असरफी हॉस्पिटल एक बार मैं जाना चाहता हूँ। असरफी हॉस्पिटल्स क्वार्टर्स मार्च ऑफ 25। यस, अदर इनकम अगर आप देखो तो यहाँ पे जो पिछले साल का क्वार्टर था -41 करोड़, -40 लैक्स का अदर इनकम था, वर्सेस 4 करोड़ 80 लैक्स का पॉजिटिव अदर इनकम। तो यहाँ पे इनका पैट जो है वो पॉजिटिव बन जाता है, एंड यहाँ पे करंट क्वार्टर का पैट नेगेटिव बन जाता। सो एसेंशली कहने का मतलब मेरा यही है कि इतना डिफरेंस है यहाँ पे। क्या कहते हैं, अगर आपका अदर इनकम का काफी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, अदरवाइज ये काफी बुरा लगता है यहाँ पे फिगर, राइट। सो दैट इज दैट। अब अगर आप मतलब अगर दूसरा तरीका उसको बोलने का है कि अदर इनकम ने जो कंट्रीब्यूट किया वो 91% कंट्रीब्यूट किया वर्सेस 25%। ये फिगर मत देखो 57%, बिकॉज अदर इनकम ने कम किया था यहाँ पे। हाउएवर अदर इनकम जो है वो 91% उसने बनाया है आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स को। तो अदर इनकम आप हटा दो तो कुछ ज्यादा क्वार्टर फोर में आया नहीं है। दिस इज वेयर दी प्रेशर, मतलब वो मार्जिन पे जो प्रेशर था वो टॉकिंग अबाउट। रिजल्ट्स के जस्ट बाद 195 इनका मार्केट कैप था, पैट 11 था, तो करंट पी अराउंड 18 बनी थी इनकी। हाउएवर अभी उसके बाद इन्होंने काफी अच्छा लेक मतलब स्टॉक ने पिक किया है, आई डोंट नो द रीजंस ऑफ कोर्स, बट 265 करोड़ पर आ गए हैं, तो काफी मतलब ऑब्वियसली अच्छा तो इन्होंने किया ही है, राइट। अब हम बात करते हैं आगे। यस, तो अब मैंने यहाँ पे बेसिकली क्वार्टर फोर का मैंने समरी लिखा हुआ है कि एक्चुअल में हुआ क्या। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज्यादा ग्रोथ नहीं थी, कुड बी बिकॉज कैंसर हॉस्पिटल 80% ऑक्यूपेंसी पे रन ही कर रहा था। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने ऑक्यूपेंसी देखा था कैंसर हॉस्पिटल का इस क्वार्टर का, विच वॉज अराउंड कितना 35% के आसपास, राइट। हाउएवर लास्ट क्वार्टर वो 80% था वो फिगर, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि देखो द रीजन इज कि आप जो कैंसर हॉस्पिटल है उसकी जो ऑक्यूपेंसी है उसको फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते, क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल में बहुत सारे ट्रीटमेंट जो हैं हाई वैल्यू ट्रीटमेंट्स, जैसे आप कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी ये सारी चीजें होती हैं कि ऑफ कोर्स लाइक एक बार जब कोई पेशेंट ट्रीट हो जाता है, लाइक मतलब लाइक उनका ऑपरेशन हो जाता है, तो कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी से कैंसर सेल्स को मारा जाता है। बट उनके लिए आपको पेशेंट को एडमिट करने की जरूरत नहीं है, वो एक दिन का ही प्रोसेस, लाइक कुछ घंटों का प्रोसेस होता है। तो पीपल कम, दे सिट, दे टेक देयर मतलब थेरेपी एंड दे लीव, ठीक है। तो इसलिए वो ऑक्यूपेंसी में काउंट नहीं होता है। लेकिन हमें इसलिए हमें कैंसर हॉस्पिटल की ऑक्यूपेंसी वाला हमें रेट नहीं देखना है, राइट। यस, तो ग्रॉस मार्जिन जो है बाकी हमने ये सारी डिस्कशन तो कर ही लिखी है। नेक्स्ट इज अगर मैं देखूं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सॉरी ईयर ऑन ईयर भी सेल्स ग्रोथ जो है वो मॉडरेट ही थी, विच इज अराउंड लाइक 41%, मतलब मैं इसे सॉरी गुड बोलूंगा गिवन उनके लास्ट क्वार्टर के परफॉर्मेंस, शायद इसलिए मैंने लिखा होगा, बट दिस इज डेफिनेटली सेल्स इज नाइस। ग्रॉस मार्जिन भी आपका अप है, एंड यहाँ पे तो देखो टर्न अराउंड सॉर्ट ऑफ हुआ था, तो मैं इसलिए ज्यादा बोल नहीं रहा, तो मतलब दैट वाज दैट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा लग रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे अच्छा लग रहा है, बिकॉज अदर इनकम ज्यादा है, अदर इनकम हटा दो तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी इन डिस्पाइट ऑफ 41% रेवेन्यू इंक्रीज अच्छा नहीं लगेगा ये, राइट। अब हम चलते हैं FY 25 का ओवरऑल सिनेरियो देखने, राइट। तो हम सीधा कॉन कॉल पे ही चलते हैं एसेंशली। एक जस्ट वो है कि CFO जो है इस साल नेगेटिव है, लास्ट ईयर पॉजिटिव था। टेक अवेज फ्रॉम, अब कॉन कॉल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने कैंसर हॉस्पिटल के बारे में बात करते हैं। इन्होंने इंक्रीज की अपनी कैपेसिटी 60 बेड्स को वर्सेस 50 बेड्स, जब वो Q1 of 25 में स्टार्ट ही हुआ था, राइट। सेकेंड इज ऑक्यूपेंसी नंबर, वो पूरा रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है यहाँ पे। 10% आयुष्मान भारत, 66% CM की कोई योजना है, 16% अदर गवर्नमेंट स्कीम्स है। तो सिर्फ 5 to 8% वो लाइक जो लोग हैं वो प्राइवेट वाले लोग हैं, बाकी सब गवर्नमेंट स्कीम्स वाले लोग हैं। इसलिए यहाँ पे रिसीवेबल्स भी बहुत ज्यादा है। दोज विद देयर क्रैश प्रेफर टू गो टू दिल्ली। देखो अगेन वही बात आ गई, दिस इज
द पॉपुलेशन दैट यू केटर टू, राइट? जिनके पास कैश है वो चाहते हैं कि अपना अगर मतलब कैंसर का ट्रीटमेंट कराना है तो हम दिल्ली वगैरह जाएं, हम बेस्ट हॉस्पिटल्स में जाएं, राइट? करंट यूटिलाइजेशन है 30% वर्सेज आइडियल नंबर ऑफ अराउंड 50%। करंट आरपॉब है 30,000 की एंड टारगेटिंग 45,000। यहाँ पे इन्होंने एक दो बेड्स के आई थिंक रोहिणी में विच इज इन दिल्ली, वहां पे एक दो हॉस्पिटल्स थे उनके बारे में बोला था, एंड दे आर सेइंग कि हाँ 45,000 इज आवर टारगेट। दे आर अब इन्होंने कैपेसिटी बढ़ा ली है, इन्होंने डॉक्टर्स बुला लिए हैं। अब इनका टारगेट है कि इस कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, लाइक यूटिलाइज किया जाए, सॉरी, लाइक 50% नंबर के आसपास लेके आया जाए, एंड देन उसके बाद बेड एक्सपेंशन का सोचेंगे। एसेंशली ये जो इनकी जगह है ना पूरी कैंसर हॉस्पिटल की, यहाँ पे अभी तो इन्होंने 50 से 65 बेड्स किए हैं, बट ये इजिली आई थिंक इसको 650 बेड्स तक लेके जा सकते हैं, जहां तक मुझे याद है। लेट मी गो टू, हाँ, एक्सपेंशन पोटेंशियल देखो तो 150 बेड्स तक जा सकते हैं विद मिनिमल केपेक्स, 2-3 करोड़ का केपेक्स है यहाँ पे, राइट? स्टिल दे कैन गो टू, मतलब क्या कहते हैं, 150 बेड्स। यहाँ पे अब ये कर क्यों नहीं रहे हैं? द रीजन इज कि पहले जो करंट जो कैपेसिटी उसको अच्छे से यूटिलाइज करें तब नेक्स्ट पे जाएं, राइट? सो दैट इज दैट। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उन्होंने बोला, उस पर अगेन ज्यादा बात नहीं हुई। सबका जो चर्चा थी वो कैंसर वाले पे थी, ग्रोथ तो उसी से आएगी। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का था कि आरपॉप जो है वो सिमिलर रेंज में रहेगी, बिकॉज देर आर रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। गाइडेंस के बारे में बात करें, एबिटा मार्जिन इस बार का कितना था? एबिटा मार्जिन वाज 20% वर्सेस 19.5% वर्सेस 19% लास्ट ईयर। इन्होंने बोला है कि एबिटा मार्जिन की गाइडेंस है 23 से 25% की। ये है FY 27 की जो है गाइडेंस, ठीक है? बेटर यूटिलाइजेशन एंड जो आपका पेशेंट टर्नआउट है कैंसर हॉस्पिटल पे विल हेल्प अ लॉट इन दिस। बेसिकली जैसे जैसे आप ट्रीटमेंट जो है कॉम्प्लेक्स करोगे आपके मार्जिन भी बढ़ेंगे, राइट? क्योंकि अगर आप देखो कि क्या कहते हैं, अगर किसी को जुकाम है या फिर किडनी स्टोन्स है, किडनी स्टोन्स को ट्रीट करने वाले 1,000 डॉक्टर्स है। कैंसर को ट्रीट करने के लिए उनका लाइक सर्जरी करने के लिए द नंबर ऑफ डॉक्टर्स आर लिमिटेड, राइट? हेंस वहां पे मार्जिन ज्यादा है। सो ऑब्वियसली आप ज्यादा यूटिलाइजेशन करोगे तो ऑपरेशनल मेट्रिक्स भी इंप्रूव होंगे, प्लस आप ज्यादा आप कैंसर हॉस्पिटल से लाओगे तो वहां पे मार्जिन भी ज्यादा होंगे आपके, मोस्ट लाइकली। अब यहाँ पे जो है इन्होंने डेटर पोजीशन के बारे में लास्ट कॉन कॉल में भी बोला था। अब दे आर अगेन सेइंग कि हम वी आर इंक्रीजिंग टू ब्रिंग इट डाउन एंड इंक्रीज द पेबल्स। अब यहाँ पे रीजन ये था कि जो इन्होंने करंट जो इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, उसके लिए इनको अपना जो पेबल्स जो ये रिसीवेबल्स है इनको पूरा वापस लेना पड़ेगा, तब जाके आपको नेक्स्ट ईयर कोई बोरोइंग की जरूरत नहीं है। बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ कि आपने, आपके पास पेशेंट आया, आपने उसको ट्रीट किया, दे वेंट अवे, बट वो गवर्नमेंट की तरफ से आए थे मेजोरिटी पेशेंट्स इनके। अब गवर्नमेंट ने आपको पैसा ही नहीं दिया, लेकिन आगे जिसने ट्रीट किया, जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आया, वो तो सब आपको पे करना है, तो आपको लोन लेना पड़ेगा पे करने के लिए उन्हें, राइट? तो ये जो लोन है इन्हें शायद और लेना पड़ जाए नेक्स्ट ईयर, गिवन अगर इनकी ये जो डेटर पोजिशन है ये सॉर्ट नहीं हुई, राइट? तो दे आर वर्किंग टू ब्रिंग ब्रिंग दिस डाउन। अब इन्होंने बोला कि इनका करंट रेवेन्यू तो अराउंड 120 करोड़ है, लेकिन दे कैन ग्रो टू 300 करोड़ विदाउट एनी सिग्निफिकेंट केपेक्स, अज्यूमिंग कर रहे हैं कि 50% यूटिलाइजेशन कैंसर हॉस्पिटल में, 70-75% सुपर स्पेशलिटी में, जो अराउंड 60% है अभी। करंट बेड कैपेसिटी 315 एंड टारगेट है टू टेक इट टू 500 बाय FY 27। ठीक है, इस चीज के लिए एक तो आप 100 हॉस्पिटल्स का ये बेड का एक्विजिशन ट्राई कर रहे हैं, एंड 50 बेड्स विल बी एडेड इन दी एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स, ठीक है? तो 150 बेड्स आपके यहाँ से ऐड हो गए, तो अप्रोक्सीमेटली लाइक 490, सॉरी कितना हो गया आपका 150, लाइक 465 के आसपास आपका वो फिगर बन गया। लाइक वो 500 तक लाइक ऊपर नीचे दो लाइक बेड्स तो कर ही लेंगे, लाइक ऐसा मेरा मानना है। ₹200 करोड़ का टारगेट है रेवेन्यू में बाय FY 27, एंड क्या कहते हैं, इसमें जो रेवेन्यू में जो कंट्रीब्यूशन है जो न्यू हॉस्पिटल का जो ये एक्वायर कर रहे हैं, वो सिर्फ 20 करोड़ तक की है, ठीक है? द न्यू हॉस्पिटल इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पीपल। हाँ, तो एसेंशियली क्या था कि कोविड में क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा डिमांड आ गई थी हॉस्पिटल्स की, तो बहुत लोगों ने हॉस्पिटल खोल लिए थे, लेकिन वो कोविड रिलेटेड डिमांड थी विच वेंट अवे विद कोविड, राइट? तो अब वो स्ट्रगल करते हैं उसको मेंटेन करने की, एंड हेंस इनको ये जो हॉस्पिटल है ये एक मतलब लाइक अच्छी डील में इनको मिल गया है, ठीक है? दे आर फोकस्ड ऑन बिहार, ईस्टर्न यूपी, झारखंड, वेर एवर बेसिकली दे कैन मैनेज द थिंग्स, ठीक है? अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़े इनकी गाइडेंस की। तो इन्होंने जब इनकी पहली PPT रिलीज हुई थी तो उन्होंने ये गाइडेंस निकाला था, विजन 2026,
राइट। अब इन्होंने बोला था 300 बेड्स हैं, हम FY 26 तक 380 बेड्स करना चाहते हैं। अब करंट इनके जो नंबर ऑफ बेड्स हैं वो कितने थे हमने देखे थे, 300, हाँ 315 इनके करंट नंबर ऑफ बेड्स हैं। इन्होंने पहले बोला था इनका ये वाला, सॉरी कहाँ गया, हाँ FY 26 का इनका विजन था 380 बेड्स का। अभी करंट इज 315 बेड्स। अब ये शायद अनलाइकली टू मीट होगा यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है, क्यों, क्योंकि इनको इन्होंने बोला है कि कैंसर हॉस्पिटल को पूरा यूटिलाइज करेंगे, वहां पे लेकर जाएंगे, तो क्या कहते हैं, लेकिन उनको यूटिलाइज वो पूरा पहुंचेगा यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे, तब उसको इंक्रीज करेंगे उसकी कैपेसिटी। ये जो 380 बेड्स है, हाँ ये जो इनऑर्गेनिक एक्विजिशन कर रहे हैं यहाँ से शायद आ सकता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये पूरी इनकी गाइडलाइन दी थी, इन्होंने बोला था कि 380 बेड्स हो जाएंगे, 29% रेवेन्यू कैगर होगा, 11% पैट मार्जिन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बात करो असरफी हॉस्पिटल की, तो असरफी हॉस्पिटल का जो विजन 2027 है, इन्होंने अपडेट किया। इनका टारगेट है 200 करोड़ बेड का, ठीक है। क्या हो गया, यस, इनका टारगेट है 200 करोड़ रेवेन्यू का, 120 करोड़ अभी है, तो नेक्स्ट 2 इयर्स में लाइक FY 25 का लेवल 120 टू 200 करोड़ बाय FY 27। 20% प्लस रेवेन्यू कैगर ये टारगेट कर रहे हैं, 11-13% पैट मार्जिन। तो एसेंशली क्या कहते हैं, जो अगर 200 रेवेन्यू कैगर, अगर 200 रेवेन्यू फिगर इनका देखें बाय FY 27 कंपेयर टू 120 करोड़ जो इनका अभी है, तो दैट मीन्स लाइक अ 30% सॉर्ट ऑफ अ कैगर वर्सेस 20% जो मेंशन इन पीपीटी है। बट यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन 29% किया था लास्ट वाले में, एंड दे डिलीवर्ड लाइक 40% समथिंग सॉर्ट ऑफ अ ग्रोथ। पैट मार्जिन इन्होंने बोला 10% रहेंगे ऑन अ 200 करोड़ रेवेन्यू। इन्होंने बोला है 11 to 13, मैं इनको 10% मान रहा हूँ। पैट मतलब 20 करोड़ पे आया, विच इज इट इज ट्रेडिंग एट 13.25 फॉरवर्ड पी, राइट। FY 27 के बेसिस पे इस पे कर रही है। एंड अगर आप इनके पूरे मतलब उस पे सेक्टर पे मतलब नजर लगाओ, तो लाइक ये जो फिगर है जिसपे वो ट्रेड होते हैं, जो मल्टीपल्स है वो हायर रेंज में होते हैं, लाइक 40 में तो होते हैं वो, राइट। तो ये 13.25 में कर रहे हैं, इनफैक्ट अभी भी 25 पे कर रहा है। इनके ऑफ कोर्स अलग रीजंस हैं। अब व्हाट रिमेन्स टू बी सीन इन द सरफेस, क्या ये एग्जीक्यूट कर पाएंगे कि नहीं, इनका पैट मार्जिन आएगा कि नहीं, इनका वर्किंग कैपिटल लोन का क्या सीन पड़ेगा, फंडिंग तो नहीं उठानी पड़ेगी फिर से, क्या इनकी जो मेजर जो ग्रोथ में जो कंट्रीब्यूट करेगा कैंसर हॉस्पिटल वो यूटिलाइज हो सकता है कि नहीं। सो दैट वाज दैट। अब सेकंड पे आते हैं, जीना सीखो। आई थिंक मैं इनके H2 के नंबर्स पे नहीं जाऊंगा, लेकिन FY 25 के नंबर्स ही अगर आप देखो, तो मतलब फैबुलस नंबर्स रहे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 45% से बढ़ा, ग्रॉस परसेंट भी 44.6% से। एबिटा यहाँ पे कम हुआ, क्यों, इन्होंने एक्सपेंशन जो है जितनी बोली थी उससे ज्यादा करी, उसके कारण एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, अदर कॉस्ट आपके बढ़ने ही थे। सो दिस इज प्योरली बिकॉज ऑफ ऑपरेशनल रीजंस, ठीक है। तो इसमें कुछ लाइक ऊपर नीचे का नहीं है कि आपकी सेल नहीं हो रही है, हमने देखा इनकी ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है, आप ग्रो नहीं कर रहे हो, हमने देखा इन्होंने बेड कैपेसिटी 25% 30% से बढ़ाई है। सो लाइक दैट इज ऑल राइट। ग्रोइंग जो कंपनी है, ऑब्वियसली मार्जिन पे थोड़ी देर के लिए इफेक्ट आ सकता है यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे आप अगर फाइनल देखो, तो जो आपका सॉरी पीबीटी है वो 30% से बढ़ा, उसमें आप अदर इनकम अगर हटा दो 32% से बढ़ा ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो मतलब अदर इनकम का कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। टैक्स परसेंटेज लाइक सिमिलर ही है। एंड पैट इंक्रीज बाय 30%, तो आपका रेवेन्यू इंक्रीज बाय 44%, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीज बाय 30%, पैट इंक्रीज बाय 31%। तो अच्छे ही नंबर्स हैं यहाँ पे, राइट। आप यहाँ पे मार्जिन प्रोफाइल जो है वो कंपेयर कर सकते हो। हाँ यहाँ पे इन्होंने ये बोला था कि पैट मार्जिन ये ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। आई थिंक कुछ इन्होंने 25% के आसपास बोला था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो एक बार देख लेते हैं, जीना सीखो लाइफ केयर, May 24 फ्यूचर प्लान्स। हाँ, टारगेटिंग पैट ऑफ मोर देन 25% नेक्स्ट ईयर के लिए उन्होंने बोला था। बट आई थिंक यहाँ पे भी कुछ इन्होंने एक गाइडेंस दी थी मार्जिन की, जो थोड़ी सी मिस हुई। द रीजन इज अगेन, मतलब क्या कहते हैं, यही ना कि ऑपरेशनल आपने ऐड किया, एम्प्लॉयज ऐड किया, अदर कॉस्ट आपकी बढ़ी, तो इस कारण से बढ़ा। दैट इज ऑल राइट, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखो, आप मार्जिन को कंपेयर करो, तो मार्जिनल सा फर्क आया है यहाँ पे FY 25 वर्सेज FY 24 पे। यहाँ पे भी मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, इधर भी, राइट। नेक्स्ट इज इनका, ये देखो अदर इनकम का जो कंट्रीब्यूशन है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, वो बहुत ही मिनिमल था लास्ट ईयर भी, इस साल भी मिनिमल है। तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, पूरा जो प्रॉफिट है जो कंपनी ने कमाया है, वो अपने ऑपरेशनल रीजंस के कारण कमाया है, इट्स नॉट अदर इनकम।
सीएफओ बाय बिट्टा जो है 55% वर्सेस 40% जो है, तो सीएफओ भी इस बार आपका जो है वो इम्प्रूव ही हुआ है। क्यों? आपका जो रिसीवेबल है, ऑल्दो वो तो बड़े हैं, लाइक पिछले साल जो रिसीवेबल था वो 13% पे था आपके लाइक फिजिकल ईयर के रेवेन्यू पे, लेकिन इस बार वो 21% पे इन्वेंट्री भी आपका हुआ। लेकिन आपका जो क्या कहते हैं पेबल्स है वहां पे फर्क आया। अगर आप जीना सीखो के इस पे जाओ, राइट, तो पेबल, लेट मी चेक। हाँ, यहाँ पे देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे देखो, तो आपका जो रिसीवेबल्स है वो भी बढ़ा, आपका जो क्या कहते हैं इन्वेंट्री है वो भी मतलब उसने नेगेटिवली कंट्रीब्यूट किया, पेबल्स थोड़े से इंप्रूव हुए, लोन्स एडवांसेस थोड़े से इन्होंने शायद रिकवर किए, एंड दैट्स वाई यहाँ पे इनका टोटल वर्किंग कैपिटल चेंज लाइक जो क्या कहते हैं आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो 70 करोड़ के आसपास रहा। सो अगेन गुड फिगर ओनली, आपने अपना रेवेन्यू 45% से बढ़ाया, एंड सीएफओ जो एबिटा टू सीएफओ कन्वर्जन है वो भी आपने बढ़ाई, तो गुड थिंग ओनली, ठीक है। इट इज आई थिंक अभी करंटली ट्रेडिंग एट लाइक ये 58 का पी। सो दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सरफी कितने पे ट्रेड कर रहा है? 25 के पी पे, आफ्टर रिजल्ट कितना कर रहा था? 19.5, दिस इज एट 58, राइट। तो काफी बड़ा डिफरेंस तो है वैल्यूएशंस में। अब इनका अगर टेक अवेज देखें तो आई थिंक हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस। लेट मी क्विकली चेक अगर कुछ करना है। हाँ, बोरोइंग्स जो है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अब 34% है, केपेक्स किया है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो है वो 1 करोड़ से लाइक 20 लाख से अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ तक पहुंची, अगेन आई थिंक सिमिलर रीजंस। बट डेट लेवल जो है वो लाइक मैनेजेबल है फॉर द बैलेंस शीट ऑफ दिस साइज, बड़ी मतलब कंपनी है। अगर आप इनकी बैलेंस शीट पे देखो भी, तो आपका जो डेट है वो 11 करोड़ है वर्सेस रिजर्व इज 248 करोड़। आपके एसेट्स काफी हैं, तो आई थिंक दैट इज ऑल राइट, ठीक है। जीना सीखो पे वापस आए, रिसीवेबल 21% है, ये हमने डिस्कस किया। CFI, हाँ, CFI has been huge this year. Cash flow from investing activity. This obviously gets reflected in lower EBITDA margin जो हमने देखा था। CFI मतलब आपने ज्यादा बेड को ऐड किया, एंड ऑफ कोर्स ज्यादा लोगों को आपने ऐड कराया, एंड दैट्स वाई आपके वो जो बेड थे वो ऑपरेशनल नहीं हुए। इनके एसेंशियली क्या हुआ था, जो इन्होंने आई थिंक 2000 बेड्स के आसपास ये ले गए थे, 1600 बेड्स तक इनका इसलिए है क्योंकि काफी हद तक जो बेड्स थे वो ऑपरेशनल ही नहीं हुए थे अभी तक, राइट। तो दैट वाज द रीजन व्हाई, but yes, they defaulted on margin guidance but exceeded on bed addition guidance, ठीक है। अब कौन कॉल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सर्विस वर्टिकल, यहाँ पे यही वो मेन हॉस्पिटल वाला वर्टिकल है। 84% रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। टोटल इन्होंने 823 न्यू बेड्स ऐड किए, तो अभी टोटल 2200 बेड्स हैं, जिसमें से 1600 ही ऑपरेशनल है, क्योंकि पेंडिंग अप्रूवल्स हैं यहाँ पे। जो जो रिमेनिंग 600 है उनकी अप्रूवल्स पेंडिंग है, लेकिन ये बहुत जल्दी आ जाएंगे, ऐसे कोई इसमें लाइक टेंशन लेने वाली बात नहीं है। Q3 25 का एंड मतलब दिसंबर इस साल के एंड तक 650 बेड्स और इसमें ऐड होंगे। 100 ऑलरेडी हैव बीन डन, गुड़गांव में इन्होंने एक शुरू किया है, एंड FY26 का टारगेट इज 3000 लाइक 3000 प्लस बेड्स, राइट। तो अगेन एक काफी एग्रेसिव बेड कैपेसिटी एडिशन का इन्होंने ये दिया। एंड ये देखो, ये जो 2200 बेड्स है इसमें से काफी हद तक आई थिंक हो गए थे शुरू, नॉट ऑल, नॉट मेजोरिटी, बट शुरू हो गए थे, जिसके कारण अब क्या हो रहा है कि इन्होंने एक ये दिया था, हाँ, इन्होंने ये दिया था कि अप्रैल में जो सेल्स थी वो 60 करोड़ थी वर्सेस 30 करोड़ लास्ट ईयर, एंड मई में भी सेम रन रेट रहा है ऑफ 60 करोड़ एज ऑफ अप्रैल, ठीक है। सो जैसे जैसे आपके बेड्स ऐड होंगे, ऑपरेशनल होंगे, यूल गेट मोर कैपेसिटी। आप ऐड करो लोगों को, क्योंकि आपका हिट लाइक मतलब लोग आपके पास ट्रीटमेंट लेने आ रहे हैं, सो आप बेड ऐड करोगे तो मतलब ऑब्वियसली लोग मतलब और आएंगे, तो आप यू कैन एडमिट देम, सो दैट इज अ गुड साइन। दैट इज हाउ वो बेड कैपेसिटी एडिशन एंड ऑक्यूपेंसी साथ साथ जो वो बढ़ रहा था, दैट इज व्हाई इट्स अ वेरी गुड मेट्रिक, ठीक है। मतलब ये दोनों कंबाइंड अगर दोनों ही बढ़ रहे हैं, एंड विद द वॉल्यूम जो इन्होंने दिखाया, जिस मैग्नीट्यूड से वो इंक्रीज किया, दैट्स ऑब्वियसली वेरी नाइस। FY27 ऑनवर्ड जो है, जो बेड्स होंगे वो अभी एडिशनल, अभी क्या करते हैं, अभी आप अपना स्टोर खोलो, इंटीरियर पे पैसा लगाओ, बेड ऐड करो, केपेक्स करो। हाउएवर इन्होंने क्या किया, ये अब करेंगे, पार्टनर करेंगे आयुर्वेदिक कॉलेजेस के साथ। एक अग्रीमेंट 27 मई पे इन्होंने बोला था हो जाएगा, बट इन अभी तक वो हुआ नहीं है। एसेंशियली इसमें ये क्या करेंगे, इसमें ये जो एग्जिस्टिंग जो आपके हॉस्पिटल्स हैं, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं, उनके साथ पार्टनर करके ये ऐड कराएंगे वहां पे बेड्स अपने खुद के, राइट। तो आई थिंक कुछ ये रेंट देंगे, 50% पेरोल अमाउंट देंगे, एंड रेस्ट वुड बी ऑन देम, नो केपेक्स फ्रॉम जीना सीको साइड, ये ऑपरेट करेंगे।
कम वहां पे लाइक मतलब थोड़ा वो प्राइसेस रखेंगे, बट आप केपेक्स से वहां से पैसे बचा रहे हो तो मार्जिन्स लाइक कंफर्टेबली रहेंगे वहां पे, ठीक है। प्रोडक्ट वर्टिकल पे जाएं, अब देखो सर्विस वर्टिकल 84% इंक्रीज, प्रोडक्ट वर्टिकल 16% इंक्रीज यहाँ आया। ये भी 50% लाइक 46% जो है वो रेवेन्यू बनाता है। अब देखो 85% ग्रॉस मार्जिन है। यहाँ पे फोकस है, इन्होंने बोला कि सर्विस वर्टिकल भी जो हॉस्पिटल वाला, क्योंकि हायर एवरेज बिल अमाउंट है, सो दैट इज दैट। अब प्रोडक्ट वर्टिकल में 470 करोड़ का टोटल में बिजनेस हुआ, जिसमें से आपके जो पेशेंट जो सर्विस वर्टिकल के अंदर जो आए थे उसका जो उनको जो मेडिसिन लगी दैट वाज अराउंड 136 करोड़। नॉर्मल मेडिसिन सेल 215 करोड़ एंड गवर्नमेंट की तरफ से 117 करोड़, ठीक है। सो दैट वाज दैट। एंड ये जो मेडिसिन सेल थी कि नॉर्मल आपकी कोई दुकान से आके जो मेडिसिन लेके गया 215 करोड़ की, उसमें से 50 करोड़ ऑनलाइन थी, दैट इज ऑल्सो मेकिंग लाइक अ 25%, 20-25% का चंक। अब ओवर द काउंटर मेडिसिन इन्होंने बोला था कि हाँ हम लॉन्च करेंगे विच इज ओटीसी। थोड़ा सा ये डिले हुआ, कोई गवर्नमेंट गाइडलाइंस थी, लेकिन अब अगले 2-3 महीने में ये लॉन्च करेंगे। मार्जिन जो है, मार्जिन रिडक्शन जो है वो टेम्पररी है। मार्जिन विल इंप्रूव अगेन, एसेंशियली हायर एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो इनकर हुए थे, बट बेड्स आर स्टिल रिमेनिंग फॉर अप्रूवल, कि आपने एम्प्लॉयज तो हायर कर लिए बट बेड अभी अप्रूवल होने बाकी है, ठीक है। इन्होंने बोला पैड मार्जिन के लिए ट्राई करेंगे 23-25%, बट 20-25% लाइक जैसी बात से लगा इट कैन बी अ डिसेंट एज। इन्होंने पैड टारगेट ऑफ 130-140 करोड़ बोला है कि इनका ये है। गाइडेंस अगर देखें, अप्रैल की सेल 60 करोड़ पे थी, मई में सेम रन रेट है। अगर आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करो तो 60 के रन रेट के हिसाब से इनका रेवेन्यू जो है वो कितना बनता है, 720 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू बनता है, अगर ये मई की ही उससे चले। अभी इनकी 2200 बेड्स हैं, 5 इयर्स के बाद इनका टारगेट है 8000 to 10,000 बेड्स पे जाना, तो 4x 5x तक ये बढ़ सकते हैं इनकी बेड कैपेसिटी। अगेन जो आरपॉब है वो 3-5 इयर्स में सेम ही रहेगी, बिकॉज दे गेट अ लॉट ऑफ इकोनॉमिकली वीक पीपल एंड हेंस दे डोंट वांट टू इंक्रीज द प्राइसेस। ऑल हॉस्पिटल्स इनका टारगेट है 60-70% यूटिलाइजेशन, एंड पैट टारगेट की तो बात हमने कर ली, ठीक है। जीना सीको इंटरनेशनल एक इनका है जो इंटरनेशनल बिजनेस करेगा, दे आर एक्वायरिंग एन एग्जिस्टिंग कंपनी देयर, पेशेंट्स हैव स्टार्टेड टू गो देयर, लेकिन ऑब्वियसली आपने जब तक कंपनी नहीं बनाई है अपनी तब तक आपको बिजनेस वो इन्फ्लो नहीं आएगा, बट रिस्पॉन्स इज नाइस, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। बिग हॉस्पिटल्स अगर ये कभी भी कॉन कॉल में बोले दैट मींस मोर देन 100 बेड्स विद इन अ वीक, सीईओ विल बी फाइनलाइज, एंड अगले 3 महीने में जो अगले क्वार्टर की कॉल आएगी वहां पे हमें ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट से इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है। जो 95% ऑफ करंट रिसीवेबल्स हैं दीज आर विद गवर्नमेंट, दे आर ट्राइंग टू मेक इट मोर स्ट्रिक्ट ओवर देयर। अब सिनेरियो बिल्डिंग पे बात करते हैं। ये जो गाइडेंस है ये मैंने एक बार इस पे एक स्टार लगा देते हैं, ये मैनेजमेंट ने एक्सक्लूसिवली आके नहीं दिया है। उन्होंने बोला कि हमारा 60 करोड़ का जो है अगर रन रेट है तो अगर मैं यही मेंटेन कर लूं तो भी 720 पे तो पहुंच ही जाऊंगा, राइट। सो दिस इज व्हाट दे सेड, दिस वाज द गाइडेंस। अब मैंने इनको 3 टाइप्स में बांटा जैसे मैं करता हूँ, बियर न्यूट्रल बुल, सब में 2-2 केसेस हैं। तो एसेंशियली मैंने इनका जो रेवेन्यू है FY 26 का वो निकाला कैसे है, बेस्ड ऑन इनका ये वाला जो रेवेन्यू, एक सेकेंड जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इसको मैं इधर करता हूँ। 100% की जगह 125% किया, रेवेन्यू ऑफ FY 26 को मैंने इधर किया। हाँ सॉरी, मैं ऑर्डर में लेके आ रहा हूँ। एसेंशियली मैंने क्या किया, इनका रेवेन्यू ऑफ FY 25 इज 470 करोड़, रन रेट इनका 50 करोड़, लाइक अगर लेट्स से कम हो जाता है तो 50 करोड़ विच इज बियर के, सेम रहता है तो 60 करोड़, बुल होता है तो 70 करोड़ भी जा सकता है, मे बी उससे ज्यादा भी चले जाए, आई डोंट नो, ठीक है। रेवेन्यू फॉर FY 26 का मतलब क्या होगा, रन रेट मतलब मंथली रन रेट। अगर आप एक महीने में 50 कर रहे हो तो आप 12 महीनों में कितना करोगे, 50 × 12 विच इज 600 करोड़, सेम ओवर हियर एंड हियर, ठीक है। तो दीज आर दी रेवेन्यू ग्रोथ जो ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं। पैट मार्जिन भी मैंने 2 केस लिए, मैं अगेन मैं नीचे केस में रहने जाता हूँ, आई डोंट वांट टू प्रोजेक्ट फॉर 23-25%, बट 20%, 20 लाइक दिस इज 20% आई थिंक इज एक्सपेक्टेड कि इतना आएगा, क्योंकि इस साल भी 19.5 था ही, एंड यू विल गेट हायर यूटिलाइजेशन होपफुली सो। तो 20% आई थिंक इज दी मतलब वो रेंज। तो 20% एंड 22% मैंने 2 लिए हैं। अगेन ये बियर में भी 2 केस हो गए, एक पैट मार्जिन 20 एंड 22, यहाँ पे पैट एस्टिमेट्स आ गए उनके, एंड दीज आर दी फॉरवर्ड पी। करंट पी 58 है, एंड फॉरवर्ड पी जो साइंड है वो मैंने लाइक अकॉर्डिंग टू सिनेरियो की, अगेन ये बहुत ही बेसिक सा मैंने वो बनाया है। आई एम नॉट श्योर कि ये जाएगा, क्या पता ये 30 रह जाए, आई डोंट नो। चांसेस नहीं है, बट ज्यादा चांसेस नहीं है, बट मे बी ऐसा हो जाए।
तो अब ग्रोथ जो है वो कैसे आएगी, वो आएगी आपकी जो पी फॉरवर्ड है वर्सेस जो फॉरवर्ड पी इनको असाइन होगी बाद में, राइट। तो फॉरवर्ड पी इनकी 44 है वर्सेस 45 का फॉरवर्ड पी, तो ग्रोथ इज 2%, 20%, 27, 40% ऐसा। देखो मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि इन्होंने 130 140 करोड़ का वो बोला है, लेट मी जस्ट जूम आउट। हाँ, इन्होंने 130 140 करोड़ की इन्होंने गाइडेंस दी है ये वाली, राइट। तो जो ये जो दो केसेस है ना, ये वाले, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है आपके पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि हाँ 27% जो ग्रोथ है, दिस इज इन ग्रोथ इन मार्केट कैप, ठीक है। तो ये जो है कहीं ना कहीं 27% तक जा सकती है। हाँ, अगर ये यहाँ पे लाइक रेवेन्यू जो है अपना मतलब पैट मार्जिन या रेवेन्यू थोड़ा सा और बढ़ा ले, तो 40% से 48 लाइक 50% तक भी ये जा सकता है। बट दैट इज डिपेंडेड अपॉन फॉरवर्ड पी असाइन। यहाँ पे मैंने 58 जो करंट पी है, आई थिंक मैं इसको भी 55 ही बना लेता हूँ, राइट। तो अगेन मैं आई लाइक टू प्ले कंजर्वेटिव यहाँ पे, आई डोंट नो मतलब क्या सीन होगा आगे, बट करंट सिनेरियो के हिसाब से मैं रिलेटिव वैल्यूएशन ही देख रहा हूँ। तो 50 वर्सेस 55 पी यहाँ पे है। 20% तक मुझे लग रहा है कि मतलब होना चाहिए गेन, अगर क्या कहते हैं फॉरवर्ड पी जो है वो 50 पे ही आए, एंड मतलब ये ऐसा जो जितना भी इन्होंने ऐसे एग्जीक्यूट किया ये रहे, एंड ऑब्वियसली जो फॉरवर्ड पी है वो डिपेंड करेगी कि इन्हीं अगला साल में ये कैसा करेंगे, राइट। सो दैट वाज ऑल। मैंने सर्फी की इसलिए नहीं बनाई क्योंकि इट्स हाईली वॉलेटाइल, मुझे नहीं पता है वहां पे क्या होगा, आई डोंट वांट टू पुट सम प्रोजेक्शंस और जिससे ऊपर नीचे हो जाए चीजें, तो आई डोंट वांट दैट। हाउएवर यहाँ पे जीना सीखो पे लाइक फैंटास्टिक कॉन कॉल, फैंटास्टिक नंबर्स, अच्छी ग्रोथ दिख सकती है आगे अगर ये अपना करंट रन रेट मेंटेन करें एंड पैट मार्जिन को हल्का सा ऊपर ले जाएं अपने करंट लेवल से, तो आपको शायद ये वाला सिनेरियो भी देखने को मिल सकता है, राइट। सो ये वाला सिनेरियो आई थिंक फॉर मी वुड बी लाइक मतलब एक सॉर्ट ऑफ अ गोल्डन सिनेरियो इधर, राइट। एंड बाकी ये तो जो है ये तो एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइक उसके ऊपर से आ जाएगा, राइट। सो दैट वाज ऑल, आई थिंक हाँ दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू। एंड अब नेक्स्ट वीडियोस पे ज्वेलरी में बात करेंगे, इस सेक्टर की और कंपनीज में अगर कोई इंटरेस्टिंग कंपनी है उस पर बात करेंगे, जैसे यथार्थ है, नारायणा है, उस पर बात करेंगे। एंड ईएमएस स्पेस की कंपनीज बाकी हैं उस पर बात करेंगे। So that is all. Thank you.